अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद अयोध्या की जो विकास है, अयोध्या की जो गति है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। अयोध्या में आने वाले दर्शनार्थी और अयोध्या के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या का जो चौतरफा विकास हुआ है, वो चाहे रोजगार हो, चाहे जो भी सुविधाएं हो, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, बस स्टेशन हो, अयोध्या पुरानी और नई अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। और रही जहां तक बात अयोध्या राम मंदिर चोरी की, दर्शनार्थियों का साफ तौर पे कहना है कि उसकी जांच चल रही है, लेकिन मुद्दा राम मंदिर और विकास है, जिस पर फिर से एक बार अयोध्या में भगवा लहराएगा, प्रदेश में भगवा लहराएगा। दर्शनार्थियों का कहना है कि आरोप लगाने वाले कभी राम मंदिर दर्शन करने नहीं आए, तो आरोप प्रत्यारोप तो विपक्ष का काम है, लेकिन सबसे बड़ी बात राम मंदिर और विकास है। उत्तर प्रदेश का और अयोध्या का जिस प्रकार से विकास हुआ है, वो न कभी हुआ था और न कभी कोई कर पाएगा। इस तरीके से दर्शनार्थियों का राम मंदिर आना, दर्शन करना और अयोध्या को देखकर ये साफ तौर पे कहना है कि पुरानी अयोध्या और नई अयोध्या में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। भाई साहब कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? दिल्ली से। मेरा नाम दीपक कुमार है। क्या लगता है अयोध्या है, कैसी लग रही है अयोध्या? कैसा अयोध्या का माहौल लग रहा है, किस तरीके की सुविधा है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल है। और मैंने यहाँ देखा हर 4 कदम पे पुलिस है, तो बेहतर व्यवस्था है, अच्छे होटल हैं, सस्ता खाना है, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। जो भी काम हुआ अच्छा हुआ है। मंदिर में भीड़ कितनी है? मंदिर में भीड़ तो काफ़ी है। अगर कुछ लोग VIP टिकट से अगर रात को या जब भी समय मिलता है अगर वो बुक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी सुविधा है। आप दर्शन करने के अंदर की व्यवस्था कैसी है? अंदर की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं अंदर भी और बाहर भी। हाँ भाई साहब, ये बताइए कि राम मंदिर बनने के बाद पुरानी और अयोध्या और नई अयोध्या में कितना फर्क आया है? सर बहुत फ़र्क आया है, और पहले जैसा अयोध्या था अब बहुत बदल गया है, और यात्री भी बहुत आ रहे हैं, श्रद्धालु भी आ रहे हैं। व्यापार कैसा चल रहा है? सर जब आएंगे तो व्यवहार तो अच्छा होगा ही। पुरानी अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या फर्क दिखते हैं? सड़कों का, घरों का, मंदिरों का किस तरीके से बदली है? सर बहुत बदल गया, लोग भूल जाते हैं, हम लोग यही के रहने वाले भूल जाते हैं, तो आम आदमी तो ऐसे ही भूल जाएगा। जो नहीं आया है उसको तो लगेगा, और जो आया है वो भूल जाएगा। तो परिवर्तन तो बहुत हुआ है, राम मंदिर में परिवर्तन बहुत हुआ है। आप रामपथ रोड देख लीजिए, जो रोड है ये सब काफ़ी बड़ी हो गई है, बहुत सा चेंजिंग आ गया है, सुविधा बढ़ गया है। पहले ट्रैफिक होता था, ट्रैफिक ही नहीं है, बाईपास बन गया, अंदर एंट्री ही नहीं है, पब्लिक को चलने के लिए एकदम सही रास्ता है। तो बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छा हुआ है। अयोध्या की अगर बात की जाए तो पहले की अयोध्या में और आज की अयोध्या में कितना फर्क देख रहे हैं राम मंदिर बनने के बाद? जैसे हमने 2019 से पहले की भी अयोध्या देखी है और आज की भी अयोध्या देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फर्क है। आज जहाँ पे चारों तरफ नए नए फ्लाईओवर्स बने हैं, रास्ते चौड़े हुए हैं और एक से एक सुविधा केंद्र बने हैं, तो अयोध्या में विकास दिख रहा है और बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। और हम लोग तो शहर में रहते थे, इवन कुछ रोड्स ऐसी थी जहाँ दिन भर क्रॉसिंग के लिए हम लोग घंटों घंटों खड़े रहते थे, और आज की स्थिति ये है कि 2 मिनट में हम पास हो जाते हैं। पूरी अयोध्या का समग्र विकास हुआ है, यहाँ से लेकर रामपथ पूरा देख लिया जाए, आसपास के गाँवों का विकास हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है, लोग बहुत दूर दूर से आके यहाँ रोजगार कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा विकास हुआ है। राम मंदिर की व्यवस्था देखी जाए तो कैसी है? राम मंदिर की व्यवस्था अगर जो उस हिसाब से देखी जाए, भीड़ के हिसाब से देखी जाए, तो यहाँ व्यवस्था अभी ठीक है और इसमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा दिख रहा है कि जिस हिसाब से अचानक जब ज़्यादा भीड़ आ जाती है तो यहाँ पे उस हिसाब से प्रबंध नहीं हो पाता, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है मेरे हिसाब से। ये मानते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या का विकास है? अयोध्या का बहुत ज़्यादा विकास है, अयोध्या वासी भी जानते हैं, और जो बाहर से आए उन्होंने भी अगर जो पहले अयोध्या देखी होगी और आज की अयोध्या देखी होगी, वो तुरंत बता देंगे कि बहुत अच्छा विकास हुआ है। आप क्या मानते हैं कि अयोध्या विकास को देखते 2027 किसके फेवर में होगा? 2027 का चुनाव सिर्फ अयोध्या के बेसिस पे नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन हाँ, अयोध्या एक बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा रहता है 2027 के चुनाव में। और जब से ये राम मंदिर चोरी प्रकरण हुआ है, उसको लेकर जो विपक्ष है वो उसको लेकर लड़ना चाह रहा है, और आज की डेट में वो जो सत्ता पक्ष है वो उस प्रकरण को एक छोटा प्रकरण बता के और अन्य चीज़ों पे ध्यान दिलाना चाह रहा है लोगों का।
तो इस हिसाब से 2027 के चुनाव में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा चंदा चोरी का कोई प्रकरण होगा, लेकिन हाँ, राम मंदिर और अयोध्या का विकास हमेशा एक इशू रहा है और यहाँ पे हुआ है, इस वजह से यहाँ पे इस चीज की बढ़त रहेगी। भाई साहब कहाँ से आए हैं? सासाराम बिहार से। अयोध्या राम मंदिर कैसा लगा? अयोध्या की व्यवस्था कैसी लगी? कैसा लगा अयोध्या आपको? बहुत अच्छा लगा। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। अंदर भीड़ कैसी है? भीड़ बहुत है। तो भीड़ में दर्शन हो रहा है अच्छे से? एकदम बढ़िया से दर्शन हो रहा है। यहाँ की रोड, यहाँ की व्यवस्था रोड ठीक नहीं है, लेकिन व्यवस्था कुछ हद तक ठीक है पहले से। अच्छी है। राम मंदिर की व्यवस्था कैसी है? अंदर ठीक है, व्यवस्था ठीक है। अच्छी व्यवस्था। सर कहाँ से आए हैं? बरेली से। अगर अयोध्या की बात की जाए तो पुरानी अयोध्या और अब के अयोध्या में क्या फर्क देख रहे हैं? तो अयोध्या नहीं होगी, बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है। क्या क्या नया लगा आपको? बहुत क्या क्या नया लगा? बहुत जिताएंगे आपको। आप बताइए सर, क्या लग रहा है अयोध्या में? जमीन आसमान का अंतर, ये स्वर्ग स्वर्ग हो गया, स्वर्ग अयोध्या। पहले हमारे रामलला टेंट में थे, हाँ, बताइए। अब हमारे रामलला आलीशान महल में आ गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अयोध्या? अयोध्या भी बहुत अच्छा हो गया है। स्वर्ग स्वर्ग अयोध्या राम मंदिर में चोरी का आरोप लगा रहे हैं, इस तरीके से। ऐसा है, सब उनका काम है, ये तो खुद चोर है, उनका काम है। 2027 चुनाव क्या लग रहा है आपको? 100% बीजेपी, योगी योगी। अब की बार फिर योगी सरकार। हाँ। अब की बार फिर योगी सरकार। तो ये चोरी मामला कोई आड़ नहीं लेगा? ये सब फालतू की चीजें हैं। अयोध्या कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। आप बताइए। बहुत अच्छा, बहुत पहले से बहुत परिवर्तन है, अब बहुत प्रोग्रेस है। तो 2027 चुनाव क्या देख रहे हैं? बीजेपी, योगी बाबा, पूर्ण मंदिर में चोरी हो गई। सर अब तो ऑडिट आ गया है, ऑडिट में जीरो बैलेंस दिखाया है। सैकड़ा नहीं क्रॉस करेगा, दहाई में रह जाएंगे, दहाई में। तो जनता विकास और राम मंदिर पे यस यस, विकास और राम मंदिर, केवल विकास और राम मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल, विकास और राम मंदिर दोनों मायने रखता है, विकास भी है और राम मंदिर दोनों। भाई साहब कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। अयोध्या के बारे में क्या कहेंगे? राम मंदिर बनने के बाद किस तरीके की अयोध्या दिख रही है? बहुत बढ़िया है पहले से, और बाकी बहुत सुधार आया है, जिसमें प्रशासन और भी दसालू भी आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले से भी बढ़िया है, अच्छा है। यहाँ पे ना ट्रैफिक है ना कुछ है। वीआईपी दर्शन में अगर पास लेके आते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा है। वीआईपी दर्शन एक्चुअली में वीआईपी दर्शन है, और अगर आए तो वीआईपी दर्शन, वीआईपी पास का फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है और बढ़िया है। और होटल और खाने पीने का राम मंदिर के आसपास ही बहुत बजट में मिल जा रहा है। राम मंदिर के अंदर की व्यवस्था कैसी? जो लोग आम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, इनको कैसी व्यवस्था है? सबके लिए ठीक है, सब कुछ अंदर भी व्यवस्था ठीक है, कोई धांधली नहीं है, सब शांतिपूर्वक है, दर्शन आराम से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ कितनी? भीड़ तो बहुत है, लेकिन फिर भी दर्शन में कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह प्रशासन है, लाइन बाय लाइन हो जाता है। अयोध्या आपने देखा, यहाँ की सड़कें, यहाँ का माहौल कैसा लगा? बहुत अच्छा है, यहाँ का प्रशासन व्यवस्था भी बढ़िया है। हर जगह हर कदम पे सबको सब कुछ बताया जा रहा है, खोया पाया सब कुछ केंद्र है। आप कहीं भी कोई भूलने की जगह नहीं है, सीधा हर जगह मार्केट हर जगह लगा है, खाने पीने की सब जगह की व्यवस्था है। और जगह की तुलना में आप अयोध्या को किस तरीके देखते हैं? यहाँ और जगह की तुलना में बहुत बढ़िया। यहाँ और जगह जाते हैं तो जैसे दलाल वलाल मिल जाते हैं, यहाँ बिल्कुल है, आप स्वतंत्र है, कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं, बजट में है। मतलब कहाँ से आए हैं? मैं सागंज से आया हूँ, जौनपुर जिले से। अयोध्या कैसा लगा? अयोध्या की व्यवस्था और राम मंदिर? देखिए मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं 28 साल का हो गया हूँ, पहली बार आया हूँ। मेरा बहुत मन था यहाँ पे आने का, और मैं समय पाया और आज आया। मैं कल से आया हूँ और आज घूम रहा हूँ, केवल कल से ही घूम रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अयोध्या कैसा लग रहा है? अयोध्या बताते रहे हैं, राम नगरी एकदम पूरा भय है, एकदम पूरा राम नगरी। अच्छा, राम मंदिर के अंदर इतनी भीड़ होने के बाद क्या मंदिर के अंदर दर्शन आसानी से हो रहा है? जी एकदम बढ़िया से हो रहा है। भीड़ है लेकिन श्रद्धा से हो रहा है, बढ़िया दर्शन हो रहा है, एकदम मन में अगर है तो सब दर्शन हो रहा है। और जगहों की बात की जाए तो और जगहों में और अयोध्या में क्या फर्क देखते हैं? देखिए और जगह में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अयोध्या में हम मौके पे हैं। यहाँ पे बहुत शांति है, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की व्यवस्था, हर रूप से पानी व्यवस्था चलने के लिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, सब एकदम शांति से पूर्ण हो रहा है। तो 2027 चुनाव किसके फेवर में होगा? देखिए अब योगी बाबा सरकार है और इनकी जो व्यवस्था है, जो शासन बढ़िया चल रही है, इसके हिसाब से देखा जाए तो 2027 में भी ये बन सकते हैं, और हम लोग चाहेंगे कि ये बने। लेकिन राम मंदिर चोरी मामला जो है विपक्ष बहुत तेजी से उठा रहा है। देखिए अब पक्ष विपक्ष का तो मामला है, चोरी का मामला उठाना, वो तो कुछ ना कुछ पाएंगे तो उठाएंगे ही, लेकिन अब क्या है क्या नहीं है तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन अब सरकार इसके पक्ष में काम कर रही है। तो क्या लोग राम मंदिर या विकास के ऊपर वोट करेंगे कि राम मंदिर पर? देखिए विकास पे भी वोट करेंगे, राम मंदिर पे भी वोट करेंगे। चढ़ावा चोरी का जो मामला है उस पर जांच चल रही है,
क्या मामला क्या हमने उसको सामने मामला आएगा? देखिए, अयोध्या को एक भव्य नगरी, दिव्य नगरी पर्यटकों के हिसाब से और यहाँ के रहने वालों के लिए विकास प्राधिकरण विभिन्न तरीके के प्रोजेक्ट्स बना रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर जितने भी लिंक मार्ग हैं और जो जहाँ पर अधिकतम यहाँ की आबादी रहती है उन मार्गों को हम पक्का कर रहे हैं। वहाँ पर एक नाली और स्ट्रीट लाइट्स को लगवा रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे ग्रीन स्पेसेस हैं, पार्क्स हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्क्स हैं उनको उच्चीकरण और सौंदर्यीकरण, उसमें झूला, लाइट, वॉकिंग पाथवे, बैडमिंटन कोर्ट इत्यादि बना रहे हैं। और जहाँ पर बिल्कुल ही पार्क नहीं है वहाँ पर हम लोग जो है नए पार्क का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई सारे यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोग जैसे एक नया 48 कमरे का अत्याधुनिक पर्यटन भवन बना रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग जो है बहुत सारी यहाँ पर जो पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा है, इसमें तमाम तरीके के आगंतुक जो हैं, आने वाले यात्री हैं, उनके लिए शौचालय एवं अन्य जो यात्री शेड वगैरह का काम, अयोध्या में वृहद स्तर पर प्लांटेशन का काम, ये सब काम विकास प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर कराए जा रहे हैं। अयोध्या में देखा गया है कि जो प्राचीनतम चीज़ें जैसे चूड़ामणि चौराहे पे आपने वो कड़ा लगवाया है, उस तरीके की चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें हैं उसको भी जगह जगह चौराहे पर लगा, और इस तरीके की डेवलपमेंट करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जैसे यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। अभी हम लोग नया जो दशरथ पथ बन रहा है उस पर हम एक मुद्रा स्तंभ अभी हमारे इंस्टॉलेशन चालू हो गए हैं, जो कि बड़े पौराणिक टाइप की चीज़ों को दिखाते हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ पर एक सूर्य द्वार भी बनाया जा रहा है, जिसका डिज़ाइन अभी बन रहा है। इस तरीके के हमारे तमाम जो शहर के अन्य चौराहे हैं वहाँ पर धार्मिक प्रकृति की जो अन्य अयोध्या के सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई जो चिन्ह हैं उनको लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ के नाम पर हमारी वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना भी विकसित है, जहाँ पर एक सुनियोजित विकास और एक स्मार्ट सिटी की तरीके से हम लोगों ने उस सिटी को लगभग डेवलप कर लिया है। और धौरा में हमारी एक दूसरी बड़ी आवासीय योजना आने वाली है, जहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोग रहने वाले हैं उनको एक सुनियोजित, एक स्मार्ट सिटी, डेवलप्ड सिटी मिलेगी। ये पूरा विकास प्राधिकरण का प्रयास रहेगा। देखिए, 14 कोसी परिक्रमा और पंचकोसी परिक्रमा ऐतिहासिक रूप से अयोध्या के कल्चर का एक पार्ट रहा है, और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं जो इस परिक्रमा को करते हैं। जब से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद से लगातार यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए गए हैं। इसके माध्यम से यहाँ पर जो स्पेसेस हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन हुआ है। यहाँ पर जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको किस प्रकार से ज़्यादा सुविधाएं दी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस उनके लिए क्रिएट किया जा सके, इसके प्रयास चल रहे हैं। तो इसी क्रम में 14 कोसी और पंचकोसी जो परिक्रमा होती है उनके भी मार्ग जो हैं उनका चौड़ीकरण कराया गया है। और जो लोग पैदल चलते हैं तो उसको कैसे उसको फ्रेंडली बनाया जाए, उसके लिए फुटपाथ के साथ, ड्रेन डक्ट के साथ इनका निर्माण कराया जा रहा है। इसका रिव्यू लगातार मंडलायुक्त महोदय द्वारा और मेरे द्वारा भी किया जा रहा है। फील्ड विजिट करके भी इसका रिव्यू किया जाता है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले एक फील्ड विजिट की गई थी, जिसमें जो भी छोटी मोटी कमियां उसमें पाई गई हैं वो ठीक कराने के लिए बताया गया है। और साथ ही साथ एक वृक्षारोपण का भी अभियान इसमें चला है कि जितने भी स्पेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, जो सड़कें बनाने के बाद जो बीच के इनकी जगहें होती हैं जहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी रहती है, तो उसको ग्राउंड कनेक्टिविटी देते हुए उसमें वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें छायादार वृक्ष लगाए जा सकें। ऐसे वृक्ष जिनसे रोड को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो, लेकिन वो जो मीडियन होता है रोड का उस पर ग्रो करेंगे तो आगे भविष्य में वो छाया देंगे। तो इस प्रकार का अभियान चल रहा है, जो पंचकोसी पे भी है, 14 कोसी पे है। रामपथ पे भी, चूँकि रामपथ काफ़ी घनी दुकानें वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर भी जो भी स्पेसेस हमको मिल रहे हैं, तो एडीए के माध्यम से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, जहाँ जिसकी रोड है उसके माध्यम से मंडलायुक्त महोदय की निगरानी में ये सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है।